प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं एक यूट्यूब के खूबसूरत सा चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सभी को जन स्पर्श देखिए। अब हम लोग बिना चैट किए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या देखिए आपका बात आता है क्या नहीं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। परसेंटेज क्या है देखिए। परसेंट मतलब प्रतिशत। नाम से ही नाम से ही स्पष्ट है परसेंट। इसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए। पर मन सेंट, प्रति मन शत, प्रति मन शत और पर मैन सेंट। यानी कि इसको हम लोग परसेंट जो कहते हैं। देखिए परसेंट को यानी समझने के लिए आपको हम लोग समझाते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ हो गया 1/8, ठीक है। किसी का प्रॉपर्टीज है उसमें आपका 8 भाई है। किसी का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें किसी किसी का मान लीजिए 2 आपका किसी का 10 बीघा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसमें यानी कि आपका 8 भाई है। किसी पिता का 10 बीघा प्रॉपर्टीज है, उसमें उसका 8 बेटा है। उसमें से एक बेटा का प्रॉपर्टीज कितना होगा उसी को निकालने के लिए हम लोग परसेंट का काम करते हैं। उसी को निकालने के लिए हम लोग परसेंट को काम करते हैं। देखिए परसेंट को सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को सीखते हैं। परसेंट को सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात को सीखते हैं। बेसिक बात को ये सीखते हैं क्या। परसेंटेज और फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है। यानी कि बेसिक बात ये सीखते हैं क्या। परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या देखिए। अगर हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, अगर हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम 100 से उसको भाग दे देंगे। यानी कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। किसी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो बात ये आया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, लेकिन उसी फ्रैक्शन को फिर वही वही फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। देखिए मान लीजिए आप लिखिए क्या 10% का कितना 10% कितना है, ठीक है। तो हम यानी कि ये आपका परसेंट है। इसको परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। क्या परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे 10/100 मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो जीरो कटा दिए। यानी किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसको हम 100 से भाग देते हैं। तो देखिए यानी कि बात उसी करते हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, 100 से गुना करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यानी कि आपका यहाँ 10% है। 10% इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो देख सकते हैं कि आपका 10 है। हमने यह बताया था किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से भाग दे देना है तो आपका यहाँ 1/10 आ जाता है। तो उसी तरह हमारा आता है 20%। यानी कि आपका परसेंट में है तो हमको इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा 20 बाय इतना कर देंगे तो आपका आ जाता है 1/5 आ जाता है। 1/5 आ जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं 25% का कितना होगा। तो देखिए 1/4 आ जाता है। ये यानी कि हम ये सीखे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या हम लोग ये सीखे क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए वही हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। वही हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आपका 1/2 है, ठीक है। इनको हमको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए 1/2 आपका यहाँ परसेंट का लास्ट में चिन्ह लगा देना है। प्रतिशत का लास्ट में आपका यह प्रतिशत का सिंबल होता है तो लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। लेकिन जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाएंगे। वही अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए आपका ये कितना हो जाता है 50% हो जाता है। आपका ये कितना हो जाता है 50% हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाता है 50%। उसी तरह 1/3 का आ जाता है। देखिए 1/3 ये हमारा फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या फ्रैक्शन है भिन्न है क्या अंश बटे हर के रूप में है। मतलब p/q के रूप में ये परिमाण संख्या भी हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग परसेंटेज में बदल रहे हैं तो हम 100 से 100% से गुना कर देते हैं। तो देखिए आपका कितना आ जाता है 100/3 आ जाता है। तो आपका 33 पूर्णांक 1/3 आ जाता है।
क्या आ जाता है 33.5 या 33, इसको ऐसे कर सकते हैं। यानी कि हम ये सीखे कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में सबसे बेसिक वाली बात ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, लेकिन वही परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं। देखिए कुछ यानी कि आपका फिर कुछ मान है जो हम लोग मान को याद करना है, ठीक है। जो कुछ मान है तो मान को याद करना है। देखिए ये आपका हो गया फ्रैक्शन, ये आपका हो गया परसेंटेज। ये आपका परसेंटेज और फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। देखिए यानी कि हम देखते हैं, पढ़ा लेते हैं 1%, ठीक है। आपका 1/1 का परसेंट का हो जाएगा, 1/1 है तो इसको हम लोग यानी कि इसका परसेंटेज हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट 100% ही आता है। उसी तरह हम 1/2 लेते हैं तो 100% से गुना कर देते हैं, हम इसको कटाते हैं तो आपका ये निकल जाता है 50%। ये आपका निकल जाता है 50%, मतलब आधा। तो उसी तरह हम देखते हैं 1/3 का, उसी तरह हम लोग देखते हैं 1/3 का, क्या 1/3 आपका 3 भाई में एक भाई का शेयर कितना होगा, वही हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या 100% से गुना कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है। इसको निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है क्या, देखिए आपका 100/99 आ गया, 100/3 आ गया परसेंटेज। इसको आप भागा दे दीजिए, ठीक है। इसको हम भागा देते हैं तो देखिए 100 यहाँ होगा तो आपका यहाँ 3 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 0 फिर 3 आ जाएगा 9, 33 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा, 33 सही आपका 1/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 सही आपका कितना आ गया, 33 सही 1/3 आ गया, 33 सही 1/3 आ गया। फिर हम लोग देखते हैं क्या 1/4 का, 1/4 आपका कोई फ्रैक्शन है क्या, 1/4 कोई आपका फ्रैक्शन है तो यानी उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो उसको हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए आप पहले 100% से गुना कर देते हैं, तो गुना करते ही आपका कट जाता है 25 चौके 100, यानी कि आपका ये 25% हो जाता है। तो यानी कि इसका आपका 25% हो जाता है। तो यानी इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या 1/5 से हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखता है क्या 1/5 का क्या होगा, क्या अपन सब देखता है कि 1/5 का क्या होगा। तो यानी कि आपका 1 का हो गया था, 1 का हो गया था 100% हो गया था, लेकिन 1/2 का आपका हो गया था 50% हो गया था, लेकिन अपन का 1/3 का हो गया था 33 सही 1/3 हो गया था, क्या 33 सही 1/3 हो गया था अपन सबका, लेकिन 1/4 का हो गया था अपन सबका 25%। लेकिन अपन सब देखता है क्या 1/5 का 1/5 फ्रैक्शन है, लेकिन इसका परसेंटेज में कैसे बदलें। तो आप लोग अपन का यहाँ देखेगा कि 100% से इनको भाग दे देंगे, तो 100% से इनको भाग देंगे तो हमारा कट जाता है ये 20%। तो हम अपन का ये सब इनका परसेंटेज हो गया 20%, इनका कितना परसेंट हो गया 20%। अपन वही देखता है 1/6 का, 1/6 कोई फ्रैक्शन है, उनका परसेंटेज क्या होगा, उनको परसेंटेज में बदलने के लिए अपन सब देखता है कि 100% से उनको गुना कर देगा, तो यह अपन सब इसको कटाता है तो आपका ये 3 हो जाता है, लेकिन ये 50 हो जाता है। तो अपन सब यहाँ देखता है क्या, अब अपन सब इसको भागा देता है 50, आपका ये 16×3 = 48 हो जाता है अपन सबका, क्या 16 सही 2/3 हो जाएगा, क्या 16 सही 2/3 हो जाएगा, क्या 16 सही 2/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर इसका मान दे देता है अपन सबका 16.66, इनका डेसिमल में इनका मान दे देता है। तो हम लोग डेसिमल में इनको याद रखेंगे क्या 1/6 का अपन सबका होता है परसेंटेज में क्या 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 और 16.66 होता है, यानी कि 16.66 हो जाता है अपन सबका। फिर अपन सब देखता है कि अपन सब फिर देखता है क्या 1/7 का कितना परसेंट होगा, क्या 1/7 का कितना परसेंट आएगा। तो उनको देखने के लिए अपन सब क्या करेगा कि 100% से उनको गुना कर देगा, तो देखेगा कि तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अपन सब यहाँ हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ 100/7 हो जाता है, आपका कितना 100/7 हो जाता है। तो अपन सब इसको
भाग देगा तो यहाँ देखेगा कि आपका यहाँ हो जाता है 7 आपका 28 आपका हो जाता है, यानी कि 14 सही 2/7, यानी 14 सही 2/7 कितना हो जाता है, 14 सही 2/7% हो जाता है। मतलब 1/7 का 1/7 कोई फ्रैक्शन है, उनका जो परसेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7। इसलिए हम ये करा रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन में मान दिया रहेगा कि कहेगा 1/7, तो उसी तरह से आपका यानी निकलेगा। तो यानी अपन सब ये देखेगा क्या कि 1/8 का कितना होगा, वही ये कोई फ्रैक्शन है तो इनको हम लोग परसेंटेज में बदल लेंगे। तो अपन सब देखेगा कि ये आपका 25 हो गया, ठीक है, आपका 4 दूनी 8 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अपन सब देखेगा कि 12 सही अपन सब क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2 हो जाएगा। क्या 12 सही 1/2 हो जाएगा, अपन सबका 12 सही 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में निकालिएगा, तो इसको आप डेसिमल में निकालिएगा तो एग्जाम में यानी इनको डेसिमल में दे देता है, तो इनका डेसिमल आपका 12.5 हो जाता है। इनका डेसिमल आपका 12.5 हो जाता है। कई बार ऐसे सीरियल में एग्जाम ने इनको 12.5 के रूप में भी दिया है। आपको भी आगे बढ़ाने में आसान होगा, इनको भी 12.5 हो जाता है। इनका 12 सही 1/2 का आपका डेसिमल हो जाता है 12.5। तो यानी अपन सब फिर देखेगा कि 1/9 से लेकर 1/10 तक, 1/9 से लेकर 1/10 तक। तो 1/9 का देखेगा, 1/9 जो होता है अपन सबका क्या 1/9 ये कोई फ्रैक्शन है। इनको परसेंटेज में बदलने के लिए ये कोई फ्रैक्शन है, इनको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इनको 100% से इनको गुना कर दे देंगे, गुना दे देंगे। तो अपन सब ये देखते हैं कि यानी आपका यहाँ 100/9 हो जाता है, तो इनको हम 9 से भाग दे देते हैं। तो अपन सब देखता है कि आपका यहाँ 11 सही 1/9 हो जाता है। क्या 11 सही 1/9 हो जाता है। अपन सब ये देखता है कि कोई 1/9 को फ्रैक्शन है, उनका जो परसेंटेज निकलता है तो 11 सही 1/9 निकल जाता है। क्या 11 सही 1/9 निकल जाता है। उसी के हम लोग देखेंगे कि 1/10 का क्या होगा। अपन सभी सब लोग बताएंगे क्या 1/10 का क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आपका ये 10 खत्म हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। वही हम लोग देखते हैं अपन सबका 1/11 का कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ 100/11 हो जाता है, तो हम 11 से इनको भगा देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि आपका यहाँ 9 हो जाता है, तो आपका यहाँ 9 सही 1/11 हो जाता है। क्या 9 सही आपका 1/11 हो जाता है, 9 सही 1 आपका यहाँ 9 सही 1/11 हो जाता है। क्या 9 सही 1/11 हो जाता है आपका यहाँ, यानी कि 1/11 का कोई फ्रैक्शन है, उनको अगर हम परसेंटेज में बदले तो यानी कि हम लोग 100 से पहले उनको गुना कर दिए, 100% उनको हम गुना कर दिए। तो उसी तरह से हम अपन निकाल लिया। तो 1/12 का निकालेंगे तो हम लोग 100 से 100% से भागा दे देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यानी कि यहाँ पहले आप याद कर लीजिएगा, आप लोग को समझाने के लिए हम यानी कटा रहे हैं। ये याद कर लीजिएगा, जहाँ आप सोते हैं हर बार आते जाते हैं तो ही कमरा में आप लोग चिपका लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट होगा। तो अपन सब में देखेगा कि आपका यहाँ जो हो रहा है कि आपका यहाँ 3 हो रहा है, 4 3 12 हो जाता है, फिर 425 या 100 हो जाता है। ठीक है, फिर अपन सब में देखते हैं कि आपका 25/13 हो जाता है। तो 8 सही 1 आपका 3 हो 1/3 हो जाएगा। क्या 8 सही आपका 1/3 हो जाएगा। आपका 8 सही आपका क्या हो जाता है, 8 सही 1/3 हो जाता है। क्या 8 सही 1/3 हो जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे आपका 1 तो हम लोग यहीं तक इसका रखते हैं। ठीक है, हम लोग 1/13 तक ही रखते हैं। तो यानी कि 1 हम लोग 13 तक ही रखते हैं क्या फ्रैक्शन का। तो हम लोग एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं, 1 का हो जाता है तो इतना हो जाता है। फिर आप लोग 2 का बताइए कितना होता है। आप लोग को 2 का बताना है या कितना होता है, 2 का बताना है कि आप लोग का 2 का कितना होता है। तो ठीक है, 2 का जो होगा आपका 1/2 का जो हो जाएगा, 1/2 का आपका 50% हो जाएगा। लेकिन 1/3 का हो जाता है 33 सही 1/3। क्या 33 सही 1/3। 1/4 का हो जाएगा 25%, 25%। लेकिन 1/5 का हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20%।
लेकिन 1/6 का हो जाता है आपका, देख सकते हैं 1/6 का आपका हो जाता है, यानी कि इसको अपन अपन इसको कटा लेगा तो हमें भी याद नहीं है, तो अपन सब ऐसे ही करेंगे, इसको हम लोग कटा लेंगे तो आपका हो जाता है यहाँ 50 हो जाता है, अपन सबका यहाँ 3 हो जाता है, ठीक है। तो 16 सही 2/3 हो जाता है, 16 सही 2/3 हो जाता है। अपन सब इसको देख लेगा तो आपका 1/8 का हो जाता है 12.5, 1/8 का हो जाता है 12.5। फिर अगर इनको हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो आपका 16.66 हो जाता है। यानी कि आपका एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है क्या, इनको जो होता है इनको डेसिमल में दे देता है, और इनको भी क्या, इनको भी आपका क्या होता है डेसिमल में देता है, 12.5 डेसिमल में देता है, यानी कि 12.5 में दे देता है। देखिए अपन सब ये भी देखेगा कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन, अब हम लोग फ्रैक्शन पे आते हैं, ठीक है। अपन सब ये अब आते हैं फ्रैक्शन में, अपन सब आते हैं आप फ्रैक्शन में, ठीक है। अपन सब फ्रैक्शन में आते हैं। अब फ्रैक्शन जो होता है आपका मूलतः दो तरह का होता है। फ्रैक्शन जो होता है आपका मूलतः दो तरह का होता है। फ्रैक्शन जो आपका होता है मूलतः दो तरह का होता है। देखिए पहला होता है, देखिए पहला जो फ्रैक्शन होता है क्या, यानी कि मान लीजिए आपका 9/8 हो गया, ठीक है। इनके यानी कि एक गुने से एक अधिक है, यानी कि एक अधिक उनके गुने से अधिक होना चाहिए। आपका देखिए यहाँ पे 17/8 हो गया, आपका यहाँ जो 25/8 हो गया, यानी कि इनके तिगुने से एक अधिक है, इनके दुगुने से एक अधिक है, इनके एक एक गुने से एक अधिक है। मतलब यानी कि किसी भी संख्या के गुने से मतलब एक अधिक होना चाहिए, किसी भी संख्या के उनके गुने से एक अधिक होना चाहिए। तो अपन सब उनका भी देखिए, आप अपन समय देखता है कि उनसे एक अधिक है, इनके गुने से एक अधिक है, लेकिन उनके गुने होना चाहिए और उनसे अधिक होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टाइप हो जाता है अपन का। फिर अपन दूसरा टाइप देखता है क्या, 7/8। फिर अपन देखता है क्या, 15/8। अपन ये देखता है कि उनके गुने से एक कम है, अपन ये देखता है कि उनके गुने से एक कम है। यहाँ यहाँ एक गुने से अधिक है, और यहाँ अपन ये देखता है एक गुने से यहाँ कम है। तो अपन पहले इस बात पे चर्चा करेगा क्या, 9/8 को मान लीजिए कोई भी, यानी कि अगर अगर आपका कोई दिया रहेगा, अगर अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उनको कहेगा परसेंटाइल में बदलने के लिए, तो उनको परसेंटाइल में कैसे बदलेंगे। अगर उनको कहेगा कोई भिन्न रहेगा, अगर उनको कहेगा परसेंटाइल में, यानी कि कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो उनको परसेंटाइल में कैसे बदलेंगे, उसी को बदलने के लिए, यानी कि हम लोग फ्रैक्शन का दो दो प्रकार पढ़े, उसी तरह हम लोग फ्रैक्शन का दो प्रकार पढ़े। देखिए एक आ गया उनके गुने से एक अधिक, एक आ गया उनके एक गुने से कम, यानी कि एक आ गया उनके गुने से एक अधिक और दूसरा आ गया उनके गुने से एक कम। तो अपन देखेगा कि एक गुने से एक अधिक फ्रैक्शन का पहला टाइप देखेगा अपन, उनके गुने से एक अधिक टाइप देखेगा। तो अपन देखेगा यहाँ क्या, 9/8। अपन देखेगा यहाँ 9/8, ठीक है। अपन 9/8 को पहले इस तरह से लिख देते हैं, 1 + 1/8। अपन अगर अगर अपन 9/8 को अपन इस तरह से लिख देगा, तो यानी कि देखिए इस तरह अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 + 1 मतलब 9/8 ही होता है। तो यानी कि 9/8 को अपन इस तरह से लिख दिया, कि 9/8 को अपन इस तरह से लिख दिया, तो हम लोग ये देखेंगे क्या, 100 जो है आपका 1% का कितना होता है, 100%, ठीक है। अपन एक का होता है 100%, तो यानी कि आपका 1/8 का होता है 12.5%। आपका 1 का होता है, तो 1 का होता है आपका 1 का हो जाता है 100%, लेकिन 1/8 का हो जाता है 12.5%। तो आपका यहाँ आ गया 112.5%। मतलब हम लोग ये सीखे, इनके गुने से एक अधिक, क्या इनके गुने से एक अधिक रहे, तो यानी कि पहले हम इनको क्या, 9/8 को पहले हम लोग एक ऐसे फ्रैक्शन के रूप में ले आए जिनका हमें मान मालूम होता है, उनका परसेंटाइल में मान मालूम होता है। तो उसी तरह हम लोग इनको एक सरलतम रूप में ले आए। तो यानी आपका एक का होता है 100%, आपका एक का होता है 100%, लेकिन 1/8 का होता है आपका 12.5%, लेकिन 1/8 का हो जाता है अपन का 12.5%। तो अपन देखता है कि दोनों को ऐड करता है तो आपका 112.5% हो जाता है। उसी तरह अपन देखेगा क्या, 17/8 अपन देखता है इनके गुने से एक अधिक है, इनके गुने से एक अधिक है, मतलब इनके दुगुने से एक अधिक है। इनके गुने तो है लेकिन उनके उससे एक अधिक है, लेकिन उनके गुने ही रहने चाहिए और उनसे एक अधिक होना चाहिए। तो अपन इस फॉर्मूला का प्रयोग करेगा। अपन देखेगा कि यहाँ पे अपन दे देता है 1, तो अपन यहाँ देता है 2/8 देता है। अपन यहाँ 2/8 देता है, तो अपन ये देखेगा कि 2/8 देता है।
ठीक है। अब अपन यहाँ देखेगा कि यहाँ 2/8 दे देता है, अपन यहाँ 2/8 दे देता है। अपन इसको सॉल्व करता है तो देखिए कि आपका यहाँ 8 ओ सॉरी सॉरी दोस्तों सॉरी। तो अपन यहाँ देखेगा कि इनको हम ऐसे लिख देंगे कि 2 प्लस 1/8। अपन इसको 17/8 को अपन लिख देगा 2 प्लस 8/8, 2 प्लस 1/8। अपन इसको अगर सॉल्व करेगा तो देखेंगे कि 16 प्लस 1 हो जाता है 17/8। 16 प्लस 1 बराबर हो जाता है 17/8। देखिए अब हम लोग देखते हैं 1 का परसेंट, 1 का हो जाता है 100%, 1 का हो जाता है 100%, लेकिन 2 का कितना हो जाएगा 200%। यानी कि 1 का 100 तो 2 का 200, 1 का 100% तो 2 का 200%। अपन ये देखेगा कि 1 का 1 का 100% तो 2 का 200%, वहीं 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500% हो जाता है अपन का। तो अपन ये देखेगा कि 1/8 का कितना परसेंट होता है। अपन हम बताया था कि फ्रैक्शन में 1/8 का आपका हो जाता है 12.5%, 12.5% हो जाता है अपन का, 12.5% हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 212.5% हो जाता है अपन सबका, 212.5% हो जाता है। अपन फिर देखेगा उनके गुने से एक अधिक वाला ही अपन अभी देखेगा, उनके गुने से एक अधिक वाला ही देखेगा, उनके गुने से एक अधिक। तो अपन देखेगा क्या 25/8 अपन देखेगा, क्या 25/8 देखेगा। देखिए 25 जो उनके गुने से 3 आपका प्लस यहाँ हो जाता है 1/8। आपका इनके तिगुने से एक अधिक है, इनके तिगुने से एक अधिक है। तो अपन यानी कि उस फ्रैक्शन का पहला मूल टाइप आपका लगेगा। तो अपन देखेगा क्या 1 का 1 का 100% हो जाता है तो 3 का अपन का 300% हो जाएगा, 1 का 100% तो 2 का 200 और 3 का 300% हो जाएगा। तो 1/8 का 12.5% हो जाएगा अपन का। तो यहाँ देखेंगे कि 312.5% हो जाता है अपन का। क्या अपन ये समझा कि उनके गुने से एक अधिक होगा, तो उनके गुने से एक अधिक होगा तो यानी उनको पहले उनको सरलतम रूप में लिखना है अपन का। सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो अच्छे से लिखना है, तो उनका सही ही होना चाहिए। अगर यानी कि आपका यहाँ 1 का 100% हो जाता है तो 2 का 200 हो जाता है, तो 3 का 300 होगा, 4 का 400 होगा परसेंट में होगा, 5 का 500% होगा, 6 का 600% होगा, 7 का 700% होगा। अपन उसी तरह से लिखेगा। फिर अपन देखता है कि 65/8 देखेगा, अपन 65/8 देखेगा। अपन ये देखता है कि आपका ये 8 गुने से आपका एक अधिक है। अपन क्या देखता है या इसके 8 गुने से अपन का एक अधिक है, तो अपन ये देखता है कि आपका 8 गुने हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे देखता है तो इस अपन अपन यानी सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोगों को। क्या आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, आप लोगों को अच्छे से अंदाजा से अच्छे से लगाना। हम इसलिए सॉल्व करके बता रहे हैं क्या यानी यहाँ सही पूरा है क्या नहीं पूरा है। तो अपन इसको 8 लिख देंगे तो 8 64 प्लस 1 आपका 65/8 हो जाता है, आपका 65/8 हो जाता है। तो आपका 1 का 100% हो जाता है, तो 8 का आपका 800% हो जाएगा। तो 1/8 का 12.5% हो जाता है, तो 812 आपका 5% हो जाता है। कितना 812.5% हो जाता है आपका, अपन का इतना हो जाता है। अपन फिर देखता है कि 73/8 अपन देखता है, क्या 73/8 देखता है। इनको यानी कि आपको इनको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलिएगा। तो आप लोग फटाक से फटाक जल्दी आप लोग कीजिए जहाँ बैठे हैं। तो इनको बदलने के लिए आप देखिए, इनको सरलतम रूप में लिखने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। इनको सरलतम रूप में लिखने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। क्या जितना से ही हो, क्या जितना सी कटे उनको लिख देना है, जितना से कटे इनको ये आप करता है आपका कितना 9 बार में या 9 लिख देना है। फिर आपका जितना बचता है तो उनको अपन 1/8 के रूप में लिख देगा। ठीक है, उनको अपन 1/8 के रूप में लिख देता है। ये अपन कर जाता है अपन इसको कराइए क्या अपन 9 8 72 यानी 9 बार में अपन यानी कट जाता है, लेकिन एक शेषफल बचता है। जो शेषफल आता है उनको यानी कि ऊपर लिख देना है। जो आपका यहाँ हर के रूप में होगा अपन उसको हर के रूप में लिख देना है। लेकिन जो कटेगा तो उनको कटा देना है। यहाँ नहीं कट रहा है लेकिन 9 8 72 9 बार में कट रहा है, लेकिन एक शेषफल बच रहा है अपन का, तो शेषफल को लिखना है तो 1/8 को 1/8 के रूप में लिख देगा अपन। तो यहाँ पे लिख देगा क्या 900% प्लस आपका 12.5%, तो अपन का 912.5% हो जाएगा। अपन उसी तरह से देखेगा क्या 33/8 पर इनको
परसेंटेज में कैसे बदलेगा अपन 33/8 को, यानी कि अपन देखेगा कि 8 चौके 32, 8 चौके 32 अपन लिख दिए 8 चौके 32। लेकिन अपन ये भी देखेगा कि एक सेक्सुअल बच रहा है तो एक 1/8 हो जाएगा। जो हर के रूप में रहेगा उसी को हर में लिख देना है और जो बचेगा उनको लिख देना है ऊपर में। तो अपन ये देखेगा क्या 1 का 100 तो 4 का 400% तो 12.5% हो जाता है अपन सबका 412.5% हो जाता है अपन का। फिर हम लोग देखेंगे क्या अभी क्या ये तो आपका गुने से एक अधिक हो गया अपन सबका, ये गुने से एक अधिक वाला हो गया। लेकिन अब गुने से एक कम वाला देखेंगे। अब गुने से एक कम वाला देखेंगे क्या उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। गुने से एक कम वाला हम लोग देखेंगे। जैसे अपन का हो गया 7/8, अपन का हो गया 7/8, अपन का क्या हो गया 7/8। इनको अपन कैसे बदलेगा 7/8 जो हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 7/8 हो गया, इनके इनके यानी कि एक गुने से एक कम, ठीक है, इनके एक गुने से एक कम, इनके एक गुने से एक कम। तो यानी कि आपका जितना कम रहेगा उनको लिख देना है, ठीक है, जितना कम रहेगा इनके नहीं देखिए 7/8 हो गया। तो यानी कि यहाँ लिखना है कि आपका गुने से एक कम है, आपके गुने से एक कम है। तो यानी कि जितना बार में आपका जितना गुना है उनको लिख देना है, जितना गुना है उनको लिख देना है। तो फिर आपका माइनस का चिन्ह दे देना है, आपका फिर माइनस का चिन्ह दे देना है। यानी कि जो यानी कि जितना कम है उनको यानी कि आप फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है। अपन को उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है, यानी कि जितना से यानी कि जितना गुना है उनको लिख देना है, फिर माइनस का चिन्ह दे देना है। जितना कम है उनको यानी कि अपन फ्रैक्शन के रूप में लिख देगा। तो अपन देखेगा कि 1 का 100% हो जाता है तो 1/8 का 12.5% हो जाएगा अपन का, यानी कि 87.5% हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा अपन सबका 87.5% हो जाएगा। उसी का अपन देखेगा क्या 31/8 को अपन कैसे उनको परसेंटेज में लाएंगे। अपन इसको कैसे परसेंटेज में लाएंगे तो देखिए इनको परसेंटेज में लाने के लिए अपन सबको यह करना पड़ेगा कि आपके यहाँ 8 चौके 32, 8 चौके 32 इनके 4 गुने से एक कम है। अपन सबका इनको 4 गुने से एक कम है तो कितने गुने हैं 4 गुने, कितने कम है 1 कम है तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 चौके 32 कितने गुने हैं 4 गुने हैं। फिर माइनस का चिन्ह लगा के जितने कम है तो उनको फ्रैक्शन के रूप में अपन सबको लिख देना है। तो अपन सब इसको सॉल्व कर लेगा एक बार। तो अपन देखेगा कि 8 चौके 32 माइनस 1/31/8, ठीक है। अपन फिर यहाँ तक आपका हो गया, यानी कि मैंने अपन सबको ये बताने के लिए किया। तो अपन सब ये देखेंगे कि आपका 1 का 100% हो जाता है तो अपन सबका 4 का 400% हो जाएगा तो माइनस 12.5% हो जाता है अपन सबका। तो यहाँ देखेंगे क्या अपन सब ये देखेंगे कि आपका हो जाता है 387.5% अपन सबका हो जाता है। कितना 387 पॉइंट अपन सबका 5% हो जाता है। अपन सबका इतना हो गया। अपन सब फिर देखेंगे कि अपन सब ये देखेंगे कि आपका यहाँ जो है आपका फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपन सब इसका फ्यूल खत्म हो गया था। अपन सब देखेंगे कि अपन सब यहाँ लेते हैं 47/8 अपन सब लेते हैं 47/8। इनको यानी कि आपको ये देखना है कि इनको हम लोग कोई फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ये फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। इनको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना गुना है आपका। ये आपका 6 गुना है, 6 गुने से आपका एक कम है। कितना 6 गुने से आपका एक कम है। तो जितना गुना है तो उनको लिख देना है, जितना गुना है उनको लिख देना है। लेकिन अब कितना कम है एक कम है तो 1/8 लिख देना है। आपका 1 का 100% तो 6 का 600% हो जाएगा अपन का तो माइनस 12.5% हो जाता है। तो आपका यह 587.5% हो जाता है अपन सबका। फिर अपन सब और एक देखेगा कि 72/71 ठीक। अपन सब इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अपन सब ये कोई फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अपन सब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो आप देखेंगे कितना गुना है 9 गुना है, 9 गुना है और कितना कम है एक कम है। तो 9 गुना है आपका एक कम है तो जितना गुना है उतना लिख देना है तो माइनस लिख देना है तो 1/8 लिख देना है। अपन सब देखेंगे कि 900% माइनस 12.5% बराबर 887.5% हो जाता है अपन सबका। अपन सबका कितना हो जाता है 887.5% हो जाता है अपन सबका। फिर अपन सब ये देखेंगे कि अपन सब हम इसलिए लिखाए थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। अपन देखिए जैसे यहाँ दे देगा क्या 1/8
ठीक है। 1/8 का जानते हैं कितना होता है आपका 12.5% हो जाता है 1/8। लेकिन कहीं दे दिया आपका 2/8, ठीक है, कहीं आपका दे दिया 2/8। 2/8 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो देखिए अपन सबका ये आपका कितने गुने हैं, ये आपके एक 2 गुने हैं। आपके ये कितने गुने हैं, आपके ये 2 गुने हैं, ठीक है। आपके ये कितने गुने हैं, आपके ये 2 गुने हैं। तो आपका यानी कि नीचे गुने नहीं देखा जाता, आपका गुना जो अंश का गुना देखा जाता है, आपका नीचे हर का गुना नहीं देखा जाता है, अंश का गुना देखा जाता है। तो देखिए आपका इनका 2 गुना कितना हो गया, आपका 25% हो गया, इनका 25% हो गया। तो हम लोग अपन देखेगा कि 3/9 देखेगा अपन, 3/9 यानी कि आप अपन ये देखेगा कि इनका 2 गुना है, तो इनका अपन का ये 3 गुना है, तो अपन का ये 3 गुना है। तो अपन देखेगा कि 12.5 आपका 12.5 फिर 12.5 आपका इतना हो जाता है 25.00 देते हैं, लेकिन 12.5 हो जाता है आपका, तो आपका यहाँ हो जाता है 37। आपका कितना हो जाता है 12.5 5 आपके यहाँ 37.5% हो जाता है अपन का। यानी कि अगर इसका 1/8 का अपन सबको मालूम रह गया, तो हम लोग 2/8 को भी निकाल सकते हैं, 3/8 को निकाल सकते हैं, 4/8 को निकाल सकते हैं, 5/8 को भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह अपन निकालेगा 4/8 को, अपन 4/8 का निकालेगा तो इनका 50% हो जाएगा। कैसे 50% होगा, तो अपन सब देखेगा कि इसको कराते हैं अपन सब 1/2 मतलब 50% हो जाएगा अपन सबका। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं क्या ये इस आप लोग को ये ध्यान में रखना है, क्या ऊपर में कम रहना चाहिए, ऊपर में कम रहना चाहिए, तब ऐसा निकलेगा, ऊपर में कम रहना चाहिए तब होगा। लेकिन आपका अगर आपका अंश में अधिक रह गया, लेकिन आपका अंश में कम रह गया, लेकिन आपका अंश में कम रह गया, जैसे आप अपन सब देखेगा क्या 400/27 अपन सब, और एक अपन सब देखेगा क्या 1/7 है, अपन सबका 1/7 है। तो इनको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 1/7 अपन सबका इनको यानी 1/7 है, तो अपन सब इनको परसेंटेज में बदल देते हैं, तो आपका हो जाता है 14.2/7 हो जाता है अपन सबका, कितना 14.2/7 हो जाता है अपन सबका। लेकिन वहीं अगर आपका दे दिया, तो अगर वहीं आपका दे दिया कि 2/7 दे दिया अपन सबका, क्या 2/7 दे दिया अपन सबका, 2/7 दे दिया, उनका हम लोग कैसे बनाएंगे, 2/7 दे दिया उनका हम लोग कैसे बनाएंगे। अपन सब देखेंगे कि इनका ये 2 गुना है, इनका ये अपन सबका 2 गुना है, तो अपन सब यहाँ भी 2 गुना कर देंगे, तो 28 आपका ये 4 हो जाएगा। 28 से ही 4/7 यानी कि सिर्फ यहीं पे गुना करना है, सिर्फ यहीं पे गुना करना है, हर में गुना नहीं करना है, हर में गुना नहीं करना है। आपका आपका यहाँ सही और अंश में गुना करना है, हर में गुना नहीं करना। आपको कितना हो गया 28 सही 4/7 हो गया, 28 सही 4/7 हो गया। अपन सब फिर देखते हैं 3/7 देखते हैं अपन सब, क्या 3/7 देखते हैं अपन सब। 3/7 कैसे बनाएंगे अपन सब, यहाँ देखेंगे क्या 1/7 जो था आपका, अपन का 1/7 जो था 14 सही 2/7 था, ठीक है, 14 सही 2/7 था। अपन सब ये देखेंगे इनका 3 गुना है, इनका 3 गुना है, तो अपन सब पहले इनको 3 से गुना कर देंगे, 14 42 हो जाएगा, फिर 6/7 अपन सबका ये हो जाता है 6/7 अपन सब। फिर हम लोग देखते हैं क्या 4/7 अपन देखते हैं, क्या 4/7 देखते हैं अपन देखते हैं क्या इनका 4 गुना है, तो 56 हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाय 7% हो जाएगा अपन सबका, कितना परसेंट हो जाएगा। फिर अपन सब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अपन सब अभी देखा था कि आपका 4/7 था अपन सबका, कितना 4/7 था अपन सबका, 4/7 था। हम अपन सब ये देखा कि जब तक यहाँ गुना करे तो ऊपर में आपका कम था, ऊपर में आपका कम था, लेकिन यहाँ 4/7 में हम लोग ये देख रहे हैं, 4/7 में हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका ऊपर में आपका अधिक हो रहा है, नीचे कम हो रहा है, आपका अंश में अधिक हो रहा है, हर में आपका कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपका ये गलत हो जाता है, अपन सबका ये गलत हो जाता है। इसको बनाने के लिए अपन सब क्या करेंगे, तो हम अपन सब ये देखेंगे 56 आपका ये दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 56 लिख देते हैं, ये अपन का गलत है, आपका ये गलत है, क्योंकि अपन ये देखेंगे कि ऊपर में आपका अधिक हो गया। तो अपन ये देखेंगे कि आपका यहाँ आपका 8/7 को अपन ऐसे लिख देगा 1 + 1/7, अपन ऐसे लिख देगा 1 + 1/7। अपन जानते हैं कि 56 1 57, इसको ऐसे जोड़ देना है 57, आपका 1/7 हो जाएगा। यानी कि अपन 7/8 को अपन इस तरह से लिख दिया, तो आपका यहाँ हो जाता है ऐसा, इसलिए कि क्योंकि आपका अंश में आपका अधिक हो गया। अगर आपका अंश में अधिक हो गया तो इनको इस तरह से शेड्यूल किया जाता है। फिर अपन देखेंगे क्या 5/7 का अपन निकालेंगे, तो आपका यहाँ 14 आपका हो जाता है, 14 सही 2/7, इनका 5 गुना हो जाता है,
70 आपका 70 हो जाएगा। 14×5 = 70। 70 सही आपका यहाँ कितना हो जाएगा 10/7। अपन देखेंगे कि ऊपर अधिक हो गया। अपन ये क्या देखे ऊपर अधिक हो गया। तो अपन ऊपर अधिक हो गया तो इसको कम कैसे करेंगे। कम यानी कि यह अपन का गलत है, यह अपन का गलत है। इनको हम लोग सही कैसे करेंगे। आपको 70 लिख दिया, अपन 70 लिख दिए, फिर 3 + 1/7 लिख दिया। अपन क्या 3 + 1/7 लिखे। अगर इनको अपन इस तरह से लिखेगा तो अपन ऐसे बन जाएगा। अगर अपन इस तरह से ऐसे लिखेगा तो अपन इस तरह बन जाएगा। तो अपन ये देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये जो है 7, ठीक है। अपन यहाँ करेंगे क्या 3 आपका यहाँ 1 प्लस आपका यहाँ अपन ऐसे लिखेंगे 3/7। अपन ऐसे लिखेंगे क्या 3/7, यानी कि अपने 10/7 का अपन इस तरह से लिख दिया। क्या ऊपर में आपका कम कर दिए, ऊपर में आपका कम कर दिए। तो अपन इसको ऐसे जोड़ देना है 71 आपका 71 सही 3/7। 71 सही आपका कितना हो जाएगा 3/7 अपन। फिर हम लोग अपन देखेंगे क्या अपन पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर कहीं क्वेश्चन आपका इस टाइप में दिया रहे और कहीं क्वेश्चन आपका इस टाइप में दिया रहे, अपन का इस तरह से क्वेश्चन आता है क्या 83.33 का आप लोग परसेंटेज में इनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ये अपन का परसेंटेज में इनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अपन ये देखेंगे कि हल्का हल्का क्या होता है। हल्का हल्का आपका यानी परसेंटेज में अगर 50 से कितना हो जाता है 1/2, मतलब 50 आपका 50 मतलब 1/2 हाफ हो जाता है। तो अपन इसको सब्लिफिकेशन के रूप में अपन इसको यानी सरलतम के रूप में लिखिएगा। तो यानी कि देखिए अब कहीं 50 लिख देते हैं प्लस 50% प्लस कितना 33.33% अपन इस तरह इसको लिख देगा। अपन इस तरह से इनको लिख देंगे तो अपन ये देखेंगे कि अपन ये देखेंगे कि 50 का जो होता है 50 का आपका 1/2, 51/2 का आपका होता है 50%। आपका 1/2 का होता है आपका 50%, लेकिन 33.33 का हो जाता है 1/3। क्या 33 सही 1/3 आया था कितना 33 सही 1/3 आता था। तो उसी को हम लोग पॉइंट में लेकिन 33.33 लिखते हैं। तो अपन देखा कि 50 यानी कि 1/2 का आपका 1/2 कोई फ्रैक्शन रहता था तो उनका यानी कि 1 तो 50% होता था। तो अगर 1/3 कोई फ्रैक्शन रहता था तो 33 गुना 1/3 मतलब 33.33 होता था। तो अपन इस तरह से इनका सॉल्व करेंगे तो आपका अपन का हो जाएगा अपन का ये हो जाएगा 5/6 अपन का ये आंसर हो जाता है। अपन फिर देखेंगे क्या 111% है, इनको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। अपन इसको पहले लिख देंगे 100% प्लस 10% प्लस 1। अपन देखेंगे कि आप अपन इसको इस तरह से देखेंगे कि यानी कि आप यानी अपन इस आपका 100% का आपका 1 हो जाएगा। आपका 100% का आपका 1 हो जाता है। तो लेकिन आपका 10% का आपका कितना हो जाता है। तो आपका 10% का आपका कितना हो जाता है। तो आपका 10% का 10 हो जाता है। फिर अपन 1 का 100 हो जाता है। अपन 1 का कितना हो जाता है। अपन 1 का 100 हो जाता है। तो लेकिन अपन ये देखेंगे कि अपन ये देखेंगे कि आपका 1 का कितना हो जाता है। आपका कोई 1 रहता है तो उनका परसेंटेज अपन का 100 हो जाता है। तो अपन 100 हो जाता है। तो अपन कितना आ गया आपका 111 हो गया, ठीक है। अपन का कितना हो गया 111। अपन का अपन का ये हो गया 10 अपन यहाँ हम लोग यहाँ गलती कर दिए कि आपका 100 का आपका 1% हो जाता है। तो आपका 10% का कितना हो जाता है 1/10। तो 1 का हो जाता है आपका 1/100 हो जाता है अपन का। तो हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ हो जाता है 100 प्लस 1 प्लस आपका यहाँ हो जाता है 111.100। तो आपका 1.11 हो जाता है। अपन ये देखें कि आपका 1 का हो जाता है 100%, लेकिन 1/10 का होता है 100%। 1/10 का कितना होता है 10%। तो 1/10 का 10% हो गया। तो आपका 1/100 का हो गया आपका 1%। 1/100 का आपका कितना हो गया 1%। तो इस तरह से अपन इसको बना लेंगे। तो अपन और आगे एक सवाल देखते हैं। अपन आगे यानी कि एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो अपन फिर वहीं पे क्लास रोक देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। अपन ये देखेंगे क्या a ऑफ b% आपका अपन का हो जाता है b% ऑफ a। अपन का ये हो जाता है b% ऑफ a, यानी कि a का b%
और बराबर हो जाता है बी का a%। यानी अपन का एक क्वेश्चन उल्टा पुल्टा रहता है, लेकिन अपन का एक उसका आंसर एक सही यानी एक ही निकलता है अपन का। तो हम लोग ये देखते हैं क्या ए का b%, तो b% का a। तो अपन ये देखेंगे कि मान लीजिए आपका दे दिया, मान लीजिए आपका दे दिया 400, तो 450 का 450 का 450% का 450% का 700 दे दिया, या 700% का 700% का आपका 450 दे दिया, तो अपन का इसका आंसर एक ही निकलेगा। अपन का इसका आंसर एक ही निकलेगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से अपन का आंसर एक ही निकलेगा। इस पे हम कल बात करेंगे इसका, इस पे यानी कि हम लोग कल कुछ हिसाब भी बनाएंगे, यानी कि बेसिक से लेकर जितने ऐसे सीजीएल में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप लोग को बताएंगे। तो यानी अपन ये देखेगा कि 111 का 500, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन देखेंगे क्या 111 का 111% का 500%, ठीक है। अपन ये देखेंगे 111 का 500, ठीक है। अपन पहले 111 को सरलतम रूप में लिख देना है। अपन कैसे लिखेंगे क्या 100% प्लस 10% प्लस 1% अपन इस तरह से लिख देंगे, और गुना आपका 500 हो जाएगा अपन का, ठीक है। हम बात को लास्ट आपका क्वेश्चन है, अब आपको हम ये समझा रहे हैं। क्या मान लीजिए अगर यानी कि आपसे कोई 100 से किसी का परसेंटेज निकालना हो, जो संख्या दिया रहेगा उसी को लिख देना है। 100 से 100% से किसी का परसेंटेज निकालना हो, यानी कि 100% से किसी का परसेंटेज निकालना हो, जिस पे निकालना हो उसी को जिस तरह है उसी जो है वही निकाल रख देना है, वही लिख देना है। यानी कि 100% पे जिस पर परसेंटेज निकालना हो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। आपका फिर 10% में निकालना है जो संख्या पर 10% निकालना है जिस संख्या पर, उनको 10 से आपको भाग देना है। उनको आपको 10 से क्या करना है, उनको आपको 10 से भाग देना है। अपन का अगर 1% निकालना है किसी संख्या पर, अगर 1% अपन को किसी संख्या पर निकालना है, 1% अपन को किसी संख्या पर निकालना है, तो अपन जो संख्या दिया रहेगा उनको अपन 100 से भाग दे देगा, तो अपन का 5 का हो जाएगा। अब किसी संख्या का 100% किसी संख्या पर आपका 100% निकलना हो, तो अपन का यहाँ देखेंगे कि आपका अपन का जो संख्या दिया रहे वही संख्या को लिख देना है। लेकिन अगर अपन का 10% में निकालना हो, तो अपन इनको क्या करेंगे, 10 से अपन इनको भागा दे देंगे, तो अपन का यहाँ हो जाएगा आपका 500। अपन का ये 555 अपन का ये आंसर हो जाएगा। 555 अपन का ये आंसर हो जाएगा। फिर अपन लास्ट एक सवाल देखेंगे कि अपन लास्ट एक सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड, आपको निकालना है क्या 112% अपन का क्या है, यानी कि 500% है, ठीक है। इनका भी अपन का 500 है, ठीक है। यानी कि ये हो गया, ये बराबर हो गया 500% बराबर 500%, यानी कि ऑफ 112 हो गया अपन का। दोनों का आंसर अपन का एक ही निकलेगा, यानी कि इस तरह से, यानी कि अगर इस तरह से दिया रहे तो यानी कि इसी का उल्टा इस तरह से दिया रहे तो दोनों का आंसर एक ही निकलता है। तो अपन देखेंगे कि 112 को अपन सरलतम रूप में लिख देंगे। अपन 112 को सरलतम रूप में लिख देंगे, तो अपन देखेंगे क्या 100% प्लस 10% प्लस 2% अपन देखेंगे, तो इनको आपको 500 से गुना करना, 500 भी आपको निकालना। अपन देखेंगे क्या 100 पे निकालना है, जो संख्या में निकालना उसी संख्या को लिख देना है। फिर आपको 10 से निकालना है, 10% पे निकालना है, जिस संख्या पे निकालना है उनको 10 से आपका भागा देना है। अपन देखेंगे 1% को निकालने के लिए अपन 100 से भागा दिया। क्या 1% को निकालने के लिए अपन 100 से भागा दिया, ठीक है। अपन 100 से भागा दिया, लेकिन अपन 2% निकालने के लिए अपन 200 से भागा देगा। अपन क्या 200 से भागा देगा। अपन देखेंगे कि 2% दिया है 500% में, ठीक है। आपको यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो आपका खत्म कर देंगे, 2 जीरो आपका खत्म कर देंगे। आपका कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट आपका अपन का 2.5 हो जाएगा। अपन कितना हो जाएगा 2.5। तो अपन जोड़ेंगे तो अपन का हो जाएगा क्या 550, आपका ये हो जाता है क्या 552 पॉइंट आपका 5 हो जाता है अपन का। इस तरह से परसेंटेज का पहला डे 1 आपका स्टेज समाप्त हो गया। तो अपन यानी कि इस तरह से अपन निकाल लेंगे
आपका 1 पे अगर 1% भी निकालना हो तो 1 से भगा दे देंगे, अगर 2 से निकालना हो 2 से भगा दे देंगे। किसी परसेंटेज का, किसी यानी कि 100% का किसी भी संख्या पे निकालना हो तो उसी को हूबहू लिख देना है। तो अपन अगर 10% पे किसी संख्या को निकालना है तो उनको 10 से भगा देना है। और किसी संख्या को 1 से निकालना है तो उनको 100 से भगा देना है। 2 से निकालना है तो 2% पे किसी संख्या निकालना है तो हम 200 से भगा देंगे। अपन का कैसा लगा इस वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपन मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना क्लास में बनने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपन पढ़िए, सबको मन लगा के। थैंक यू सो मच।